इस वीडियो के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन यानी सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी के दूसरे लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसमें हम रोल ऑफ आईसीटी इन चेंजिंग कॉन्सेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी बदलते सूचना या संचार के परिप्रेक्ष्य में सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे। इसके अलावा कि एक टीचर को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एप्लीकेशंस का यूज़ करना भी आना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब से कोरोना पेंडेमिक का दौर रहा है तब से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ज़्यादा भूमिका को देखा गया है या फिर उसकी भूमिका ज़्यादा ही देखने को मिली है या उसका महत्व हमें देखने को मिला है। इसकी अवधारणा को जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इसकी अवधारणा बहुत ही सिंपल है और यदि आप और अच्छे से इसको समझना चाहें तो इस पिक्चर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि आईसीटी का दौर आप देख रहे हैं। इसके ज़रिए आप वीडियो, ऑडियो, सर्चिंग, ड्राइंग आदि इत्यादि बहुत सारे वर्क कर सकते हैं और इस पिक्चर के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है कि इसके ज़रिए आप वीडियो भी बना सकते हैं और इसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। आई मीन आप जो भी टाइप करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। इसका स्कोप जैसा कि उस वीडियो में अवधारणा से ही क्लियर हुआ है और पिछले वीडियो में भी हमने इसका स्कोप को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया था कि ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक जैसे मैंने उस शिक्षक की, यहाँ पर मैं एक विद्यार्थी की बात करता हूँ, ये एक पर्सन की बात करता हूँ जो गाँव में बैठा है और गाँव में बैठे बैठे दिल्ली या जेएनयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा रहे प्रोफेसर से सीधे सीधे पढ़ सकता है, वो आईसीटी का माध्यम से। तो आई होप आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका स्कोप क्या है। ये सब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इस चीज़ को मेरा उद्देश्य समझाना था। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में भी हम आपको काफ़ी सिंपल भाषा में समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि आप समझना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो आप किसी से कम्युनिकेशन कर पाओगे और जब आप कम्युनिकेशन करोगे वो क्या माध्यम है, जब आप टेक्नोलॉजी का माध्यम ही वहाँ पे यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी के ज़रिए करते हो और टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे हम 4.0 टेक्नोलॉजी का दौर मानते हैं, कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसमें हमने समझ लिया यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आप मोबाइल से किसी से संचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसे टेक्सटिंग कर रहे हैं, उसे टाइप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सारी आईसीटी को ही दर्शाती है। अब हम क्योंकि एक टीचर्स को सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। यदि कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, तो कंप्यूटर बेकार है, और यदि सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो भी बेकार है, क्योंकि दोनों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जानकारी टीचर को होना ज़रूरी है और उसका यूज़ कहाँ पर किस तरीके से किया जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें बेसिकली दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आजकल चर्चा में रहते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए एक सिस्टम चलता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे गेमिंग के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम, तो वो एप्लीकेशन सर्चिंग बार के लिए हम जैसे ब्राउज़र को ले लेते हैं, क्रोम ही ब्राउज़र यहाँ पे है ये। हालांकि हम इसके और अच्छे से
पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हमने दिखाया है एक सर्कल के ज़रिए। यहाँ पर 3 सर्कल बने हुए हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर ज़रूरी है, और हार्डवेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे CPU, डिस्क, माउस, प्रिंटर एट्सेट्रा, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें 2 तरीके के, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 तरीके के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखें, जैसे कंप्यूटर गेम्स, स्पीड शीट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, डाटाबेस और इंटरनेट ब्राउज़र आदि, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देख लें। बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब इसमें ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, CPU या प्रोसेसर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, पेन ड्राइव, कैश, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, हेडफोन, UPS, माइक, माउस, स्पीकर्स, वेबकैम, स्कैनर और प्रिंटर, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब इसमें इनपुट डिवाइस में जैसे आप यहाँ पर बारकोड रीडर देख रहे हैं, माइक्रोफोन, स्कैनर, कीबोर्ड, MICR, लाइट फैन, वेबकैम, OCR, USB ब्लूटूथ, जॉयस्टिक एट्सेट्रा, ये सारे अपने इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। और आउटपुट डिवाइस की जब हम चर्चा करें, तो आउटपुट डिवाइस में वेबकैम, यहाँ पर 2 तरीके के वेबकैम हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्पीकर्स यहाँ देख रहे हैं आप, मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन, ये सारी चीज़ें, और माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस में आती हैं। अब क्योंकि इनपुट और आउटपुट आपने देख लिया, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, उनके भी देख लेते हैं। जैसे कीबोर्ड, इसको तो आपने पहले भी जान लिया कि ये इनपुट डिवाइस है। और ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारी इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस में हेडफोन्स, हेडसेट, स्क्रीन, लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर और स्पीकर, ये सारी आउटपुट डिवाइस में आती हैं। इसके अलावा जैसे डिजिटल कैमरा है, ये आउटपुट और इनपुट दोनों में रखा जा सकता है। पेन ड्राइव को भी रखा जा सकता है, टच स्क्रीन को भी आउटपुट और इनपुट डिवाइस में रखा जाता है। CD या DVD को हम इनपुट और आउटपुट दोनों में रखते हैं। वेबकैम को भी हम दोनों में रख सकते हैं। मॉडेम जो है, उसको हम इनपुट और आउटपुट दोनों में रखते हैं। थैंक यू। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने इन चीज़ों को देखा, जाना, क्योंकि ये टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरीके की कुछ गलती, कुछ खामियां इस वीडियो में रह गई हो, तो आप कमेंट करके मुझे सुधारने का मौका दें। और यदि आपको लगता है कि वाकई मैंने मेहनत की है, तो उसके लिए आप लाइक करें, और ये अननेसेसरी वीडियो बनाया गया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी इसको करके रखें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।